बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सूफी बासफा क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साए में दरबार अलिया बिलावला शरीफ कोटली सदिया में। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आज आप लोगों का यहाँ आना दरबार अलिया बिलावला शरीफ में कैसे हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, आप पहली बात ये बताएं कि आप किस जगह से आए हैं, आपका नाम क्या है और यहाँ आने की वजह क्या बनी आपकी। जी, मेरा नाम है यासिर इकबाल, मंडी बावलदीन का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, मियाँ वारांजा मेरा पिंड है। तो ये जो है ना लड़की मेरी बहन है, ये 4 माह से जो बीमार है, ये नहीं बोल सकती है और ना ही चल सकती थी। दवाई ली है, डॉक्टर के पास गए हैं, दम कराया, सब कुछ कराया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इधर हजरत साहब का नंबर मिला है, दम कराया तो लड़की बोलने भी लगी है और चलने भी लगी है माशाल्लाह। मसलन है कि आप, इसका मकसद ये है कि आप पहली बार आए यहाँ पे। जी बिल्कुल पहली बार। मसलन इससे पहले आप कोटली सदिया दरबार शरीफ पे या कलर सईदा में नहीं आए? नहीं आए, बिल्कुल। अच्छा, पहली बार आए। तो पहली बार आप अपनी इस बहन को लेकर आए? जी बिल्कुल। तो बेटी, आपका क्या नाम है? मेहमान। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो? 5। तो ये आपके साथ ये कौन है? मेरे भाई। इनका नाम क्या है? यासिर इकबाल। माशाल्लाह। कहाँ की रहने वाली हो? मियांवाल की। माशाल्लाह। तो बेटा जरा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्ताने ज़ी वक़ार, बात तो ये है कि दरबार पे आना, सरकार जी से मुलाकात करना, सरकार जी से दम करवाना, ये तो बड़ी बात है। अब देखना ये है कि अगर इंसान सच्ची नीयत से, सच्चे इरादे से जब अल्लाह वाले की तलब करता है, अल्लाह वाले की तरफ मुतवज्जो होता है, जब किसी मुश्किल वक्त में अल्लाह वाले को पुकारते तो अल्लाह वाले कैसे मदद करते हैं। दोस्तान ज़ी वक़ार, ये मेरा भाई आपके सामने है, आज ये पहली बार आया है। इनकी बहन है, हमारी बेटी है। 4 महीनों से जो बेटी बोल ना सके, चल ना सके। पहली बात तो ये है कि उसके वालिदैन की रातें, उस वालिदैन की जिंदगी के दिन वो खुशी के नहीं होते, गम के होते हैं, क्योंकि बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। ये इनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि इन्होंने भरपूर कोशिश की होगी कि हम इस बेटी का इलाज करवा सके, लेकिन जिस डॉक्टर हकीम के पास गए मायूस हुए, जहां भी गए मायूस हुए। लेकिन इस दरगाह से बंदा मायूस क्यों नहीं होता? इस दरगाह से आने वाले का काम क्यों होता है? इस आस्थाने पे आने वाला खुश क्यों होता है? इस आस्थाने पे आने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी और करम की बरसातें क्यों होती हैं? आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं और ये राज फाश हो रहा है। ये इसकी वजह यह है कि हुजूर कलंदर दौरान कि जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा और हुजूर की खत्म नबूवत का नारा है, जिस हस्ती ने हुजूर की नामूस के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है, आज देखिए हुजूर के नाम की बरकत और हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देना कमाल की बात है कि दरबार अलिया बिलावला शरीफ से अगर टेलीफोन पे, मोबाइल के जरिए इन्होंने दम करवाया, बेटी बोल पड़ी, माजूरी खत्म होगी। अब बेटा चलो ठीक है, आप थोड़ा सा आगे चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे भाई की तरफ वापस आओ। हाँ, अब बेटा आप बोल सकती हैं माशाल्लाह। तो ये कहने का मकसद ये है कि दोस्ताने ज़ी वक़ार, आज भी अल्लाह वालों के यहाँ करामत भी मौजूद है, अल्लाह वालों के आस्थानों पे करम भी मौजूद है। लेकिन इसके लिए इतने दूर से टेलीफोन पे अगर ये निकाह और दम असर करता है, जो लोग दरबार अलिया बिलावला शरीफ में कलंदर बाग की जियारत करते हैं, उन पे कितना करम होता है, उन पे कितनी मेहरबानी होती है। आज ये देखें कि ये घराना कितना खुश है, ये भाई हैं, इनके साथ वालदा ही है, कहां से ये फूक काम करती है
निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लोगों सोचो और ये फिक्र करो कि देखें कि इस कलंदर पाक की निगाहों में और इनकी जबान में, इनके दम में, इनके वजूद में अल्लाह ने ये कमाल रखा है कि जो शख्स नहीं देखता उसके कानों में कलंदर पाक की आवाज पड़ जाए वो भी ठीक हो जाता है। जो आपकी जियारत करे वो भी ठीक हो जाता है। जो आपके आस्थाने पे आता है वो भी ठीक हो जाता है। इसलिए कि कलंदर दौरा के मिशन दो हैं, एक मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देना, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करना। तो आज ये पहली बार दरबार अलिया बिलावला शरीफ में इस बेटी को माजूरी के आलम में लाते, फिर भी माना जाता कि सरकार ने दम किया, दुआ की है, आस्थाने पे आए हैं। लेकिन इनकी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह ने इनको शिफा पहले दी है और अभी ये सरकार की जियारत के लिए आए हैं, सरकार से दुआ लेने के लिए आए हैं। तो दोस्तान ज़ी वक़ार, आइए अल्लाह वालों से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक कायम रखें ताकि मालिक कायनात ऐसे जितने भी माजूर लोग जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अगर उनके कानों में खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की आवाज पड़ जाए, अल्लाह ताला उन पे करम फरमा देता है। ये सारा कमाल ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद।